शाओलोंग तेंगसिंग को एक गिफ्ट देता है जिसमें 2 कपल रिंग थी। तेंगसिंग वो रिंग देखकर कहती है शाओलोंग ये तो, एंड फिर शाओलोंग कहता है तेंगसिंग क्या तुम हमेशा से मुझे लाइक नहीं करती थी? चलो हम दोनों इस समर वेकेशन में एंगेजमेंट कर लेते हैं। तेंगसिंग की आंखों में अब आंसू आ गए थे। वो कहती है शाओलोंग वो कुछ बोलने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं बोल पाती है। एंड तभी शाओलोंग कहता है तेंगसिंग मैं तुम्हारे फेस के बारे में सोच रहा था कि जब तुम ये रिंग्स रिसीव करोगी तब तुम्हारा फेस कैसा होगा, तुम्हारे रिएक्शन कैसे होंगे, लेकिन मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि तुम रोने लगोगी। तेंगसिंग बताओ मुझे क्या हुआ है? तेंगसिंग कहती है शाओलोंग क्या तुमने लिंग फैमिली के बारे में सुना है? शाओलोंग ऐसा सुनकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है एक्सक्यूज मी। वो एकदम से शांत हो जाता है, शांत होकर वहीं पर बैठ जाता है। तेंगसिंग सोचती है ओ नो वो गुस्सा हो गया, अब वो रिंग्स को वापस ले लेगा। एंड फिर शाओलोंग कहता है तेंगसिंग हमें यहाँ से जाना चाहिए, चलो हम घर चलते हैं, अभी एंगेजमेंट पार्टी से पहले हमारे पास काफी टाइम है। वो बाहर मैनेजर के पास आता है एंड वो रूम छोड़ने की बात करता है। तेंगसिंग अपने आसपास देख रही होती है एंड सोच रही होती है कि मेरा ड्राइवर कहाँ पर चला गया। एंड तभी तेंगसिंग वहाँ पर झाओरेन को देखती है। वो झाओरेन को देखकर शॉक्ड हो जाती है एंड कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? झाओरेन कहता है तुम्हारा ड्राइवर चला गया है और यंग मास्टर ने मुझसे कहा है कि मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ, वो भी सेफली। तेंगसिंग शाओलोंग की शर्ट पकड़ते हुए कहती है कि ये लिंगली के साथ है। ऐसा सुनकर शाओलोंग हंसने लगता है एंड तेंगसिंग को अपनी ओर करता है और उसके फोरहेड पर किस कर लेता है। ये सब लिंगली दूर से देख रहा होता है और फिर शाओलोंग तेंगसिंग का हाथ पकड़ता है और कहता है चलो घर चलते हैं। झाओरेन उन दोनों के पीछे चलने लगता है एंड कहता है वहीं पर रुक जाओ, लेकिन शाओलोंग उसकी एक नहीं सुनता है। एंड तभी झाओसी ब्लूटूथ के थ्रू कहता है ब्रो उन्हें जाने दो। झाओरेन कहता है व्हाट? अब सीन चेंज होती है। सीन हमें नेक्स्ट मॉर्निंग की दिखाई जाती है। यहाँ पर मू फैमिली का घर दिखाया जाता है। यहाँ पर तेंगसिंग की मदर शाओलोंग से कहती हैं शाओलोंग जरा मुझे देखने दो, तुम पतले हो गई हो पहले से। शाओलोंग कहता है मिस शिंग मैं यहाँ पर रुकना चाहता हूँ पूरे वीक के लिए, क्योंकि मैं यहाँ पर चायू का वेट करूँगा और फिर उसके साथ सिंग सिटी में जाऊँगा। तेंगसिंग की मदर कहती हैं तुम केवल एक वीक के लिए यहाँ पर नहीं रुक सकती हो, अगर तुम चाहो तो अपनी पूरी लाइफ के लिए यहाँ पर रुक सकते हो। शाओलोंग तेंगसिंग की तरफ देखकर स्माइल करने लगता है एंड तेंगसिंग भी उसकी तरफ देखकर स्माइल करने लगती है। एंड तभी तेंगसिंग की मदर कहती हैं शाओलोंग मैं सच में तुम्हें लाइक करती हूँ और मैं ये सच में चाहती हूँ कि तुम मेरी डॉटर के साथ आ जाओ, लेकिन तुम अभी बहुत यंग हो। तभी तेंगसिंग कहती है मॉम शाओलोंग ने मुझे लास्ट नाइट प्रपोज किया था। ऐसा सुनकर तेंगसिंग की मदर सरप्राइज्ड हो जाती हैं एंड कहती हैं क्या सच में? और फिर कहती हैं तुम दोनों होटल से आधी रात में वापस आ गए थे, मैंने सुना कि तुम दोनों लिंगली के लोगों से पकड़े गए थे, ये तो सच में बहुत स्कैरी है। और फिर ऊपर से तेंगसिंग के फादर आ रहे होते हैं। वो कहते हैं कोई बात नहीं, ये बस एक कोइंसिडेंस था। शाओलोंग और तेंगसिंग बचपन से एक साथ रहे हैं, तो फिर तुम लोग क्यों डर रहे हो? और फिर शाओलोंग कहता है मिस्टर मू मैंने लास्ट नाइट तेंगसिंग से ये सुना था, शादी एक बहुत बड़ी बात है, ऐसा आप कैसे कर सकते हैं? और फिर तेंगसिंग की मदर कहती हैं अगर लिंगली एग्री नहीं हुआ डिवोर्स के लिए तो फिर हम क्या करेंगे? अगर हमने लिंग फैमिली के ऊपर डिवोर्स के लिए मुकदमा किया तो फिर वो हमारी लाइफ को नर्क जैसी बना देंगे। तो क्या सच में हम कोर्ट में जाएंगे अगर वो डिवोर्स के लिए एग्री नहीं हुए और पूरे वर्ल्ड को ये बताएंगे कि मू फैमिली लिंग फैमिली के मैन को अपने यहाँ नहीं ले सकती है, मतलब कि लिंग फैमिली के कोई भी मेंबर को स्वीकार नहीं कर सकती है। और फिर तेंगसिंग कहती है कि मुझे डर है कि हमारे पेरेंट्स सीज हो जाएंगे, यानी कि पकड़ लिए जाएंगे। लिंगली के फादर के खिलाफ कोई भी नहीं जा सकता है। और वो कहती है अगर हमने उनकी बात को डिसरिस्पेक्ट किया तो फिर हमें अंदाजा नहीं है कि हमारे साथ कितना बुरा हो सकता है। और तभी तेंगसिंग के फादर खड़े होते हैं एंड कहते हैं ब्रेकफास्ट के बाद हम बात करेंगे। एंड फिर सडनली तेंगसिंग के घर की डोर बेल बजती है। तेंगसिंग दरवाजा खोलने के लिए जाती है एंड कहती है इतनी सुबह यहाँ पर कौन आ गया? जैसे ही वो दरवाजे को खोलती है उसके सामने और कोई नहीं लिंगली था। लिंगली को अपने सामने इतनी सुबह सुबह देखकर तेंगसिंग एकदम से घबरा जाती है। एंड फिर तेंगसिंग कहती है ये तुम हो? लिंगली उसका कोई जवाब नहीं देता है एंड वो ऐसे ही बैठे रहता है। उसका फेस देखने से लग रहा था कि जैसे कि वो काफी गुस्से में हो। और फिर तेंगसिंग के फादर सडनली लिंगली के पास आते हैं एंड कहते हैं मिस्टर लिंग ये मेरे बेस्ट फ्रेंड का सन है, इसका नाम मैंग शाओलोंग है। ये दोनों भाई एंड बहन की तरह एक दूसरे के पास रहते हैं।
कोरिया में नॉर्मली लड़का लड़की एक दूसरे को भाई बहन बोल सकते हैं, केवल कोरिया में, हमारे इंडिया में नहीं। शाओलोंग तेंगसिंग की शोल्डर पर अपना हाथ रखते हुए कहता है, हेलो, मैं मैंग शाओलोंग हूँ। एंड फिर झाओशी कहता है, मिसिस मो, ये पहली बार है कि मास्टर आपके यहाँ आए हैं और गिफ्ट लेकर आए हैं। तेंगसिंग की मदर कहती हैं, ये मेरा प्लीजर है कि आप यहाँ पर आए, वैसे आपको गिफ्ट लाने की कोई जरूरत नहीं थी। और वो कहती हैं कि मेरा दामाद यहाँ पर पहली बार आया है, तो फिर मैं उसके लिए ऐसा क्या कर सकती हूँ। और फिर तभी झाओशी कहता है कि जब मैं अपने ससुराल गया था तब मेरी मदर इन लॉ ने ब्राउन शुगर को एग के साथ उबालकर एक रेसिपी बनाई थी, जो कि शिंग सिटी की रीति रिवाज है। और फिर वो कहता है, मिस मो, आप भी तो शिंग सिटी से हैं, तो आपको भी ये रीति पता होगी, है ना। और फिर तेंगसिंग की मदर कहती हैं, हाँ, मैं अभी जाती हूँ और बना कर लेकर आती हूँ। और यहाँ तेंगसिंग शाओलोंग से कहती है, शाओलोंग, चलो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। और वो उसे खुद ही खाना खिला रही होती है। लिंगली वहाँ बैठा ऐसे ही उसे देखता रहता है और अपनी व्हील चेयर पर अपने हाथों के जरिए वो अपनी गुस्सा दिखाता है। तेंगसिंग के फादर देखकर वो समझ जाते हैं और फिर वो कहते हैं, लिंगली, तुम भी खाना खाओ। अब लिंगली खाने लगा था। वो एक स्पून उठाकर उसे टेस्ट करता है। वहाँ पर शाओलोंग और तेंगसिंग दोनों लिंगली को देख रहे होते हैं। एंड तभी झाओशी कहता है, मिस मो, आप अपनी समर वेकेशन को खूब अच्छे से एंजॉय कर रही हैं, तो इसीलिए हमारे यंग मास्टर आपको विजिट करने के लिए आए हैं और वो अपनी वाइफ को वापस अपने मेंशन में भी लेकर जाएंगे। तेंगसिंग कहती है, क्या वहाँ पर जहाँ मैं पिछली बार गई थी। झाओशी कहता है, हाँ। और फिर लिंगली तेंगसिंग को एक बोतल देता है। तेंगसिंग उसे लेकर काफी खुश हो जाती है एंड कहती है, वाह, तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे ये चाहिए। और फिर वो शाओलोंग से कहती है, शाओलोंग, देखो, इसे ट्राई करो, ये मुझे बहुत पसंद है, ये प्लम जूस है जो कि मुझे बहुत पसंद है। शाओलोंग उस बोतल को उससे छीन लेता है एंड कहता है कि आप इसे खुद ही एंजॉय करिए। तेंगसिंग थोड़ी सी अनाड़ी और मेरी वो परवाह करती है, अगर उसे कोई चीज पसंद आती है तो वो मुझे तुरंत बताएगी। मैं तुम्हारे लिए बाद में ये ऑर्डर कर दूंगा, ये बस प्लम जूस है और कुछ नहीं। एंड तभी झाओशी कहता है कि मुझे माफ कर देना, क्योंकि मिस मो इसे बहुत पसंद करती हैं, तो मिस्टर लिंग ने ये पूरी कंपनी खरीद ली है और अब से केवल उनके लिए ही ये जूस प्रोड्यूस किए जाएंगे और यहाँ पर ऐसा कोई प्लेस नहीं है जहाँ पर ये प्रोडक्ट आप ढूंढ सकते हैं। और इतना ही नहीं, जितने भी प्लम की प्रोडक्ट हैं वो केवल यंग मास्टर के लिए ही ऑफर किए जाएंगे। एंड तभी तेंगसिंग के फादर सोचते हैं कि लिंगली अभी से ही तेंगसिंग की काफी ज्यादा केयर करता है, तो फिर इतने सालों बाद तेंगसिंग को वो कैसे जाने देगा। वो आज हमारे घर पर आया और खुद ही उसने ब्राउन शुगर एंड एग की रेसिपी मांगी। इसी से उसके इरादे को साफ पता लगाया जा सकता है कि उसे क्या चाहिए। तेंगसिंग लिंगली के पास आती है एंड उसकी व्हील चेयर पर हाथ पटकते हुए कहती है कि क्या तुम मनी की इतनी बर्बादी कर रही हो। इस ब्रांड को खरीदने के लिए कितना तुमने पैसा खर्च किया। अगर तुम्हारे पास इतनी ज्यादा मनी है तो उसमें से तुम मुझे भी दे सकते हो। इतना सुनते ही लिंगली चुटकी बजाता है और वो झाओशी को अपने पास बुलाता है। और वो झाओशी को बुलाए भी क्यों ना, वो तो यहाँ पर आया ही है तेंगसिंग को इम्प्रेस करने के लिए। झाओशी तुरंत ही चेक लेकर आ जाता है एंड कहता है, मिस, प्लीज अपना यहाँ पर नंबर लिख दीजिए। तेंगसिंग को ऐसा देखकर काफी गुस्सा आता है। मतलब कि उसका मतलब था कि वो इतनी गुस्से में है, वो गुस्से में कह रही है, उसका मतलब था कि तुम अपनी मनी को इतना वेस्ट मत करो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो लड़की इम्प्रेस करनी है। तेंगसिंग को वो सब देखकर और भी गुस्सा आता है एंड कहती है, तुम लिंगली। वो चिल्लाते हुए लिंगली का नाम लेती है। लिंगली अपने मन में सोचता है, केवल तुम ही मुझे मेरे नाम से बुला सकती हो और कोई नहीं। तो इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।